दो एल्गोरिदम हैं, उनके बारे में एक दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे। सबसे पहला एल्गोरिदम है हिल क्लाइंबिंग। और दूसरा एल्गोरिदम है बेस्ट फर्स्ट सर्च। इन दोनों को एक साथ पढ़ के दोनों में अंतर समझते हैं कि क्या है। और इस अंतर को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। आपको ये एग्जांपल बहुत अच्छे से पता होगा। इसमें अब रिवर्स कैसे होगा? ये 6 है, ये 7 है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ये एक गेम है। इस गेम में आपको यहाँ पर गोल नज़र आ रहा होगा और ये स्टार्ट स्टेट दिया हुआ है। तो ये स्टार्ट स्टेट है और ये हमारा गोल स्टेट है। स्टार्ट स्टेट से अपने को गोल स्टेट तक जाना है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले तो कोई ह्यूरिस्टिक फंक्शन डिफ़ाइन करनी पड़ती है। तो यहाँ पर एक ह्यूरिस्टिक फंक्शन हम डिफ़ाइन कर लेते हैं। मान लेते हैं कि हम यहाँ ह्यूरिस्टिक फंक्शन ले रहे हैं सम ऑफ मैनहट्टन डिस्टेंस, सम ऑफ मैनहट्टन डिस्टेंस पूरा लिखे, ऑफ रॉन्गली प्लेस्ड टाइल्स। अभी कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये समझ में भी आएगा। सबसे पहले ये हमारे पास स्टार्ट स्टेट दी गई है, ठीक है। अगर स्टार्ट स्टेट की हम अगर इस डेफिनेशन के अनुसार ये जो फंक्शन है मैनहट्टन सम ऑफ मैनहट्टन डिस्टेंस, ये इस ह्यूरिस्टिक फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। तो गोल में देखते हैं हमारे पास 1 यहाँ है और स्टार्ट स्टेट में 1 यहाँ है। तो 1 को हमें कितना मूव करना पड़ेगा? 1 2 3 4 यहाँ लेने के लिए 4 मूव करना पड़ेगा। तो 4 प्लस 2 यहाँ है, इसमें 2 यहाँ है। 2 को कितना मूव करना पड़ेगा? 1 2। आप ऐसे भी कर सकते हैं काउंट 1 2 प्लस 3 यहाँ है, 3 को मूव नहीं करना है तो 3 के लिए 0 प्लस 4 यहाँ है और 4 हमारे में यहाँ है स्टार्ट स्टेट में। तो 1 तो 1 2 प्लस, अब 5 के बारे में चिंता करते हैं। 5 हमारा इसमें यहाँ स्टार्ट स्टेट में कितना मूव करना पड़ेगा? 1 2 3 4। 4 मूव करने के बाद गोल तक पहुँच सकते हैं। प्लस 5 हो गया। 6 देखें, 6 कहाँ है? यहाँ है स्टार्ट स्टेट में। तो 1 2 मूव करने पर हम गोल वाले स्टेट को पा सकते हैं। 7 को मूव नहीं करना पड़ेगा क्योंकि 7 गोल में भी वही है और स्टार्ट स्टेट में भी वही है। 8 हमारा यहाँ है और इसके अंदर 8 यहाँ है। 8 को मूव करने के लिए 1 2 मूव करना पड़ेगा। अब इनको अगर सम करें तो 6 8 12 तो 14 2 16। एक बार फिर से देख लें तो 2 4 4 8 2 10 2 12 4 16। सो इसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू 16 आ गई, ठीक है। तो साइड में 16 लिख लेते हैं। अब यहाँ से इसके कितने सारे चाइल्ड हो सकते हैं अगर आप देखें तो आप इस एम्प्टी टाइल को या तो टॉप मूव कर सकते हैं या एम्प्टी टाइल को लेफ़्ट मूव कर सकते हैं, राइट मूव कर सकते हैं, एम्प्टी टाइल को बॉटम मूव करेंगे। सो इन 4 मूवमेंट से हमें 4 अलग अलग चाइल्ड मिलेंगे। सो एक बार देख लेते हैं टॉप को मूव करने से हमारे पास कौन सा स्टेट मिलेगा। 5 4। मैं इस एग्जांपल पे अभी थोड़ा सा ही जोर दे रहा हूँ, चीज़ें फिर बदल लूँगा मैं। सो 4 ऊपर, सॉरी एम्प्टी टाइल ऊपर जाएगा तो 4 हमारा नीचे आ जाएगा। 6 2 7 8 1। फिर से काउंट कर लेते हैं। 1 यहाँ है तो 1 2 3 4। 1 के लिए 4 मूव करना पड़ेगा। 2 यहाँ है तो 1 2 मूव करना पड़ेगा। 3 वहीं है 0 मूव। 4 जो है यहाँ है इस बार तो 1 ही मूव करना पड़ेगा 4 के लिए। 5 यहाँ है तो 1 2 3 4 4 मूव करना पड़ेगा। 6 यहाँ है तो 1 2 मूव करना पड़ेगा। उसके बाद 7 अपनी जगह पर ही है तो 0 मूव करना पड़ेगा। उसके बाद 8 हमारा यहाँ है इस स्टेट में तो 1
2, यहाँ मूव करके ले जाएंगे तो 2। अगर इसको सम करें तो आई थिंक 15 आ जाएगा। 4 2 6, 4 10, सॉरी 4 2 6, 1 7, 4 11, 2 13, 2 15। सो इस स्टेट में हमारे पास हेरिस्टिक वैल्यू 15 आ गई। एक बार देख लेते हैं गोल स्टेट की हेरिस्टिक वैल्यू क्या होगी। सो 1 को कहीं मूव नहीं करना, 2 को कहीं मूव नहीं करना, 3 को कहीं मूव नहीं करना, सबके लिए 0 + 0 + 0, तो इसके लिए हेरिस्टिक वैल्यू 0 आ जाएगी। तो ओवरऑल हमें स्टार्ट स्टेट ये था, गोल स्टेट ये है, हेरिस्टिक वैल्यू 16 थी, हेरिस्टिक वैल्यू 0 है। सो हमें हेरिस्टिक वैल्यू को डिक्रीज करना है। यहाँ पर देख रहे हैं हेरिस्टिक वैल्यू 15 आ गया। अब आगे मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें बस आपको समझाने के लिए अब कुछ करूँगा नहीं, मैं बस इन दोनों को कंपेयर करूँगा, हिल क्लाइंबिंग और बेस्ट फर्स्ट सर्च कैसे काम करता है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि लेफ़्ट मूव करने से 16 आ गई हेरिस्टिक वैल्यू, यहाँ मान लेते हैं 17 आ गई, यहाँ मान लेते हैं 15 आ गई। तो एक काम करते हैं, और इतनी बड़ी पिक्चर के बदले हम ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ से देखना, विजुलाइज करना थोड़ा आसान होता है। तो स्टार्ट स्टेट के लिए हेरिस्टिक वैल्यू 16 है। उसके बाद हमारे पास 4 स्टेट बनते हैं, तो 4 नोड हो जाएंगे ग्राफ में। सो टॉप मूव करने के बाद जो आती है हेरिस्टिक वैल्यू 15 आ जाती है। उसके बाद 16 है, 17 है, 15 है। इसी को आगे बढ़ाते जाएंगे, कहीं ना कहीं अपने को गोल मिलेगा। ठीक है, इसी तरह से फिर इसको एक्सपेंड करेंगे। आप देखेंगे इसको, इसके कितने चाइल्ड हो सकते हैं, नीचे आ सकता है, इधर जा सकता है, इधर जा सकता है। नीचे जाएगा तो फिर स्टार्ट स्टेट ही हो जाएगा। फिर भी एक बनाने के लिए हम बना सकते हैं कि यहाँ पर इसके भी 3 नोड बनेंगे। ठीक है, सिमिलरली इसके भी आपको 3 नोड बनेंगे, और इसके भी 3 नोड बनेंगे, इसके भी 3 नोड बनेंगे। ठीक है, अब क्या होता है, एक बार सबसे पहले हिल क्लाइंबिंग देखते हैं कि हिल क्लाइंबिंग हमें किस नोड को सेलेक्ट करने के लिए कह रहा है और फिर उसको लेकर आगे बढ़ने को कह रहा है। हिल क्लाइंबिंग कह रहा है कि ये जो 16 से शुरू किए थे, ठीक है, अब 16 का ये जो चाइल्ड है, 15 है, 16 है, 17 है, 15 है, तो इसमें बेस्ट कौन है, 15 है, ये 15 है। तो कोई भी एक पिक कर लेना है, बेस्ट किसी एक बेस्ट को पिक करना है, तो इसको चलो पिक कर लेते हैं। हिल क्लाइंबिंग का इसको पिक कर लिए। अब इन सारे कैंडिडेट को भूल जाओ, अब ये कैंडिडेट नहीं है अपने लिए। अब इनके जो चाइल्ड है, इनकी अगर हेरिस्टिक वैल्यू मान लेते हैं कि 14 आ गई, 13 आ गई, 15 आ गई। ठीक है, तो इनमें जो बेस्ट होगा 13 को सेलेक्ट कर लिया जाएगा। ये दोनों चाइल्ड को भुला दिया जाएगा, और फिर अब इनके जो चाइल्ड होंगे इनको देखा जाएगा। सो क्या हो रहा है, हर समय अपने ही चाइल्ड के बारे में चर्चा हो रही है, बाद बाकी सारे नोड को भुला दिया जा रहा है। लेकिन बेस्ट फर्स्ट सर्च में थोड़ा सा अलग होता है। बेस्ट फर्स्ट सर्च में क्या होता है, ये 16 है, 16 के बाद देखा कि ये 15 है, 16 है, 17 है, 15 है, तो हमने अगर 15 वाले को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, तो अभी जो है 15 वाले को सेलेक्ट करने के बाद अब 15 का चाइल्ड तो बनाएंगे, लेकिन साथ ही साथ अगले बार सिलेक्शन में ये सब भी कैंडिडेट बनकर बैठा रहेगा। क्या होगा, 15 अगर हम इस बार सेलेक्ट कर लिए हैं तो 15 के चाइल्ड बनाया हमने, 15 के चाइल्ड बनाया तो 14, 13 और 15 आ गया, 14, 13, 15। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 14, 13, 15, 16, 17, 15, इन सब में से हम देखेंगे किसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू अच्छी है, बेटर है। ठीक है, तो ये सारे के सारे कैंडिडेट। अब अगर आप मैं रियल लाइफ एग्जांपल से इसको कंपेयर करूं ताकि आप इसको भूल ही नहीं पाओ, तो देखो बेस्ट फर्स्ट सर्च में जो होता है ना, वो हमारे सोचो कि राजा बनने की प्रक्रिया हो रही है। यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य बैठा हुआ है, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य बैठने के बाद वो अपने क्या करेगा, किसी काबिल बेटे को चुनेगा और उसे राजा बना देगा। तो काबिल बेटा था बिंदुसार, बिंदुसार को चुनकर उसे राजा बना दिया। अब बिंदुसार क्या करेगा, अपने ही बेटे को राजा बनाने के लिए अगला कैंडिडेट चुनेगा, ना कि अपने किसी भाई को चुनेगा।
सो रियल लाइफ में जो ऐसे ही चलती है राजा बनने की प्रक्रिया। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिदम। हिल क्लाइंबिंग हमेशा अपने ही चाइल्ड में बेस्ट खोजता है, फिर जो बेस्ट मिल जाता है फिर वो अपने ही चाइल्ड में बेस्ट खोजता है, इसी तरह से आगे बढ़ता चला जाता है। लेकिन बेस्ट फर्स्ट सर्च क्या एल्गोरिदम कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य राजा बन गया, उसके राजा बनने के बाद जब वो मरेगा तो उसका जो चाइल्ड होगा, जो भी चाइल्ड है जो अभी तक राजा नहीं बना है, वो सारे के सारे कैंडिडेट हैं सिलेक्शन के लिए, आगे जाने के लिए कैंडिडेट बने हुए हैं राजा बनने के लिए। सो जो बेस्ट होगा वो चुना जाएगा। ये बिंदुसार बेस्ट था, चुना चला गया। लेकिन अभी ये सब राजा अब नहीं बना अभी, लेकिन ये सब हमेशा मैदान में रहेगा कैंडिडेट बनकर। अब आगे अगर बिंदुसार की मृत्यु हो जाएगी, ठीक है, तो बिंदुसार की मृत्यु होने के बाद इसके बच्चे भी कैंडिडेट बनकर तैयार हैं राजा बनने की होड़ में। साथ ही साथ इसके जो भाई हैं बिंदुसार के, वो भी राजा बनने के लिए कैंडिडेट बनकर तैयार हैं। ये हमारा है बेस्ट फर्स्ट सर्च, नाम ही है बेस्ट। सो जो अच्छा होना चाहिए वही होता है। लेकिन हिल क्लाइंबिंग में क्या होगा, हमेशा अपने ही चाइल्ड में अच्छा खोजा जाएगा। तो यही एक बहुत अच्छा सा डिफरेंस है जिसको रियल लाइफ एग्जांपल से हमने समझा।